high in the bag. Could it be? It is. Squared up. Out. Gets Maxwell again. Edge. Another one. पाकिस्तानी पेसर्स छा गए। ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेटें 118 रन पर गिर गई। मैथ्यू शॉट 22, फ्रेजर मैकगुर्क 7, एरन हॉर्डी 12 और कप्तान जॉश एंगलिस 7 और ग्लेन मैक्सवेल बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए। कोपर कनोली 7 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह की 3 और हारिस रऊफ की 2, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हसनैन की 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक 7 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना लिए। वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया शेड्यूल का मामला न सुलझने की वजह से इवेंट मंसूख कर दिया गया है। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। मुतालिका ऑफिशियल के मुताबिक शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं। मेज़बान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके एस्पेनवा में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, पेशावर का दूसरा और मुल्तान का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 586, पेशावर में 503 और मुल्तान में 469 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है फ़ज़ा का ये मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और KP में सांस लेने में मसाइल का सामना है। नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2 को कॉन्वाय में खोल दिया गया। गोजरा में स्मॉग के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मां दो बच्चों समेत जाँ बहक। भक्कर में MM रोड पर बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़ हैं और बानी PTI की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ हैं। बानी PTI को रिहा कराने के लिए अली अमीन गंडापुर के ऐलानात भड़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त PTI में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज़ है। PTI वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ है। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान न आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है। बानी PTI इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी को रिहा ना करवा लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरामीम को ख़त्म कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तंजीमी नौ का फैसला। तंजीमी नौ से 1 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। एलामिया के मुताबिक पहले मरहले में 90 और दूसरे मरहले में 130 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म होंगी।
आसामियाँ ख़त्म करने से सालाना 56 करोड़ रुपए की बचत होगी। तीसरे मरहले में इंतजामी इस्लाहात से मजीद 40 करोड़ की बचत होगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, वजीर आजम कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामला आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मिल को 11 नवंबर से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। गुजरावाला में अरोब के मक्की रोड पर शादी से इनकार पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से जायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज। सूबाई हुकूमत में 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 22 रोज कबल अगवा किए गए 2 मखवियों को बाजियाब करा लिया गया। सरगोदा में जाली आमिल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम वीडियोस बनाकर खवातीन से पैसे बटोरता था। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तानी 3 रुकनी वक्त ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है। निश्ता पाक कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की शोहदा कॉन्फ्रेंस। गजा जंग के दौरान हमास और हिजबुल्लाह के शोहदा को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार की जिंदगियां मुज़ाहमत के लिए वक्फ थीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मगरिब इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग ट्रंप के आने पर खुश हैं, मगर अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि हसन नसरुल्लाह और दीगर शोहदा मारिका जारी रखने का पैगाम दे गए। फारूक सत्तार ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को सहयूनियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करना होगी। कॉन्फ्रेंस से हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक खिताब किया। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां। जिम्मेदारों के तयन के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मैनीसेस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद, इदारों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज मुतासिर हुई। पाकिस्तान हॉकी टीम के उभरते खिलाड़ी सुफियान खान ने FIH की जानिब से मिलने वाला एजाज़ अपनी फैमिली के नाम कर दिया। पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने के लिए पुरअज़्म सुफियान खान को FIH ने 2024 के बेहतरीन राइजिंग स्टार खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। और नवनीत हल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। प्रीपेड कैटेगरी में 30 से ज़ायद रेसर्स हिस्सा लेंगे। मारूफ रेसर नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान भी प्रीपेड कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। शदीद स्मॉग के बायस प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले ताख़ीर से शुरू होने का इम्कान है।